So this is part 4 and final part of this chapter. And in this chapter, we will be reading about power and doing numerical from power section. And we'll also discuss the whole in-text question given in the book in this chapter. So let's start. Electric power. You have studied in your earlier class that the rate of doing work in is power. तो क्लास 9th में हमने पढ़ लिया था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है उसे ही हम पावर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। पावर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम होगी तभी तो वर्क हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, equation 12.21 gives the rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. This is also termed as electric power. तो हमने यहाँ पर पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर की एक इक्वेशन हमने जब ड्राइव की थी 12.21 में। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली H इक्वल आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो ये थी इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, या हम कहें हीट एनर्जी कंज्यूम्ड या हीट एनर्जी डिसिपेटेड या एनर्जी कंज्यूम्ड, सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं। अब हम बात करने वाले हैं P इक्वल्स वी आई वाली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो हम लिखते हैं P इक्वल वी आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। और इससे एक दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी हमने कैसे बनाया था वो हमें पता है। यहाँ पर V की वैल्यू आई आर रख देंगे तब आई स्क्वायर आर बन जाएगा, और अगर यहाँ पर I की वैल्यू V अपॉन आर रख देंगे तो ये V स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा, इतना भी हमें पता है। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। ये हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, है ना। SI यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट होती है। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वॉट इक्वल 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर इक्वल 1 वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट, द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल। जो वॉट की बात करें तो वॉट एक बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, हम जो प्रैक्टिकल लाइफ एवरीडे लाइफ की बात करें तो वहाँ पर वॉट एक बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, तो हम एक किलोवाट हम यूज करते हैं। इट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। ये हमें बहुत अच्छे से पता है, किलो का मतलब ही 1000 होता है। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इन टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होगी वो वॉट आवर होती है। और ओरिजिनली अगर हम बात करें तो 1 वॉट आवर जो है वो क्या यूनिट है, वो 1 आवर, 1 वॉट आवर का मतलब है 1 वॉट पावर अगर 1 घंटे तक कंज्यूम की जाए तो वो बन जाती है 1 वॉट आवर। अगर कमर्शियल यूनिट की बात करें तो कमर्शियल यूनिट है हमारे पास किलो वॉट आवर, ठीक है। इसी को हम यूनिट बोलते हैं। जो आपके घर में बिजली का बिल आता है वो इसी यूनिट से आता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। आवर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड। अगर इसे हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वॉट सेकंड, ठीक है। और वॉट सेकंड का मतलब ही जूल होता है। 1 वॉट सेकंड इक्वल 1 जूल, तो हम वॉट सेकंड की जगह हम जूल लिख सकते हैं, ठीक है। मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम खत्म कर गए, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंज्यूम किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। We pay the electricity board or electric company to provide energy to move electron। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, हम उसे क्यों पे करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, ठीक। इसी बात के पैसे हम देते हैं। तो इलेक्ट्रिक गैजेट जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फैन हो गया, इंजन हो गया, वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज। हम उस एनर्जी के लिए पे करते हैं जो हम यूज करते हैं। और वो एनर्जी किस लिए होती है, वो एनर्जी होती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट कर दिया गया, मतलब V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। करंट इज 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर 0.5 एम्पियर दे रखा है करंट, हमने पावर निकालनी थी तो दोनों को मल्टीप्लाई करा, हमें मिल जाता है 110 वॉट, ठीक है।
दूसरा इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर का एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पावर दे रखी है, पावर दे रखी है 400 वॉट, यहाँ टाइम दे रखा है 8 आवर्स पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि 400 वॉट अगर हर रोज 8 आवर्स और 30 डेज तक, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड ये आ गया यहाँ पर 96 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर का मतलब ही तो 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज। तो जितनी भी एनर्जी आई है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमें फाइनली मिल जाता है 288 रुपीज। शुरू से जितने भी क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन बीच में मिले थे सबको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये बात हमने पहले ही डिसाइड की थी कि हम एक साथ डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। ये पार्ट 1 में देखते हैं, पार्ट 1 में क्या क्वेश्चंस थे। पार्ट 1 में देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ये है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, तो हमें पता है वो इलेक्ट्रिकल पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या चार्ज मूव करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट को डिफाइन करने की बात कह रहा है, मतलब ही इज आस्किंग फॉर डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ current means he is asking definition of 1 ampere। ठीक है। दूसरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पर दे रखा था 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में आते हैं। ठीक, अब ये तो आंसर हो गया, हमें इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं Q इक्वल एन ई, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। ठीक है, Q का मतलब 1 और n की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो n यहाँ रहने दीजिए, इलेक्ट्रॉन को नीचे ले आइए इसके। तो इलेक्ट्रॉन मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज था, अगर आपको याद हो तो कितना था, 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -19। ठीक है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाय 1.6, जब हम 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.6 समथिंग, 625 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 19। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर पॉइंट राइट हैंड साइड पे जाएगा तो जो हमारा पावर है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, पावर क्या हो जाती है, 1 लेस, इट विल बी 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मुझे मिला, यहाँ पर एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मुझे यहाँ मिला। ठीक है, तो आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वो अप्रोक्सीमेट में दे रखा है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 18। ठीक है, हमारा जो आंसर आया है वो यहाँ पर एग्जैक्ट लगभग 6.25 हमने निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दे रखे हैं, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो यहाँ डिवाइस की बात करी है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, तो बैटरी और सेल इसका आंसर हो सकता है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। देखिए, पूछने का एक दूसरा तरीका है, उसने ये नहीं पूछा कि डिफाइन 1 वोल्ट, उसने ये पूछा कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसे क्यों, मतलब वो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं या इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन वो हमसे पूछ रहा है। तो अगर 1 वोल्ट की बात करी जाए तो हमारे पास क्या था, W इक्वल वी क्यू था, तो यहाँ से V निकालें तो क्या हो जाता है, W अपॉन क्यू हो जाता है। मतलब 1 जूल वर्क जब 1 कूलम चार्ज को लाने में किया जाएगा, तब हमारा जो भी वहां पर एनर्जी खर्च होगी उसे हम पोटेंशियल के तौर पे हम मानते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए हमारे पास जो Q दे रखा है वो दे रखा है 1 कूलम,
और वोल्टेज जो दे रखे हैं V जो दे रखा है वो मुझे दे रखा है 6 वोल्ट, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, हाउ मच एनर्जी, मतलब W की बात हो रही है, तो W इक्वल V इंटू क्यू, है ना। मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है, और जो एनर्जी मिलेगी वो किस में मिलेगी, जूल में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire, बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था रेजिस्टेंस जो था वो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ए के, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इजीली करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across the ends of the component decreases to its half, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम रहे, लेकिन जो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1/2 हो जाए पुरानी वाली वैल्यू का, तो करंट पे क्या असर पड़ेगा, तो देखिए करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर V इक्वल आई आर, यहाँ मुझे पता है ओम्स लॉ से, ठीक है। तो जो नई वाली वैल्यू है, नई वाली वैल्यू में मैं V की जगह हाफ V कर दूं, है ना, 1/2V। और मुझे जो I निकालना है वो नया वाला I जो है वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो R है वो कांस्टेंट है। तो देखा जाए तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करना चाहूँ तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, R से R कैंसिल हो जाता है क्योंकि सेम था, V से V कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो मुझे क्या मिलता है, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा तो I डैश जो है वो बराबर हो जाएगा, I डैश विल बी इक्वल टू, तो यहाँ I डैश जो हो जाता है वो पुराने वाले करंट का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो एक बात और है सीधी सादी सी, भाई V और I जो थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना V चेंज होगा उतना ही I चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। Why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? एक प्योर मेटल की बजाय हम alloy से क्यों बनाते हैं उसकी जो coils होती हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस मिले, और वो स्ट्रॉन्ग alloy हम यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी मेल्ट डाउन ना हो जाए, ठीक है। दूसरा दे रखा है, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर, 12.2 ऊपर टेबल में दे रखा है, तो आयरन गुड कंडक्टर है, मतलब बेटर कंडक्टर है। और विच इज द बेस्ट कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर हो जाता है सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ वन बैटरी of 3 cells of 2 volt each, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor, ये आप आसानी से कर सकते हैं, एक सर्किट ही तो ड्रॉ करना है। Redraw the circuit of question 1 putting an ammeter to measure the current in the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistor। तो हमें क्या करना है, इस बार एक अमीटर और लगाना है, अमीटर हमने इसमें नहीं लगाया था, इस बार अमीटर भी लगाना है और एक वोल्ट मीटर भी लगाना है, ठीक है। तो अमीटर आप कहीं भी लगा दीजिए करंट सेम होगा, लेकिन वोल्ट मीटर की बात हो रही है, लेकिन हमें पता है वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो वोल्ट मीटर हमेशा उसी रेजिस्टर पे लगाया जाता है जहां हमें कैलकुलेट करना हो पोटेंशियल, क्योंकि वोल्टेज वहां पर वेरी करता है, ठीक है, सीरीज वाले में अगर हम बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, यहाँ दे रखे हैं, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करना है, 1/1 प्लस 1/10 लाख, ठीक है। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, सेम एज ये भी है, इन तीनों को हमें करना है 1/1 प्लस 1/1000 प्लस 1/10 लाख, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। और उस वैल्यू को रिवर्स करना मत भूलिएगा, रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा, क्योंकि 1/r का फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, ठीक है। दूसरा है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड टू अ पैरेलल with a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source
दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेज। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, रेजिस्टेंस निकाल लें। तो 1/100 हो जाता है, प्लस 1/50 हो जाता है, प्लस 1/500 हो जाता है। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है ना, तो इसीलिए हमने 1 करा था। तो अब उसके रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, और फिर हमें क्या बताना है, उसमें से करंट भी बताना है। उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, उसने ये कहा कि मान लीजिए अब इन तीनों चीजों को हटाकर मैं एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा दूं वहां पर, जिसका पावर कंजम्पशन या जिसका करंट जो है, करंट कंजम्पशन जो है वो इन तीनों के बराबर हो। तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, और उसमें जो करंट की बात कर रहा है, टोटल करंट की बात कर रहा है। ठीक है। Next, what are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? सीरीज की बजाय हम पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस, घर वाले जो होते हैं। तो हमने बात करी थी कि अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पता चला एक रूम में हमने लाइट बंद कर दी, पता चला पूरे घर में लाइट ऑफ हो गई। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। तो 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इन्हें हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर सबको हम सीरीज में लगा दें तो 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 11, 11 ओम हो जाएगा। वो तो मुझे चाहिए नहीं। ठीक है। तो 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, 1/3 प्लस 1/6 कर दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। हमें क्या करना है, कुछ को सीरीज में कुछ को पैरेलल में। ठीक है। फिर ऐसे ही चेंज कर करके देखते रहना है उसे, खुद से घर से करके देखिए। what is the highest the lowest total resistance that can be secured by a combination of four coils of resistance, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। ठीक है। तो हमें ये लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है, तो लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबको पैरेलल में लगा दीजिए। हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो सबको सीरीज में ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसीलिए वो ग्लो करने लगता है, लेकिन हमारे जो वायर होती है उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से वो ग्लो नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग इतने कूलम, मतलब ये क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। ठीक है। और टाइम दे रखा है 1 आवर, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है v। तो हमें क्या निकालना है, हीट जनरेटेड निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है, तो इससे तो होने वाला है नहीं। ठीक है। हम क्या करें, H इक्वल वी आई टी, है ना, पावर इंटू टाइम। तो वोल्टेज दे रखा है। ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो सकती है, आई की वैल्यू कैसे निकालते थे, क्यू अपॉन टी करके। तो वोल्टेज कितना दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है। अब आई की वैल्यू निकाल लेंगे क्यू अपॉन टी करके। तो ठीक है, 96,000 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 96,000 डिवाइड करना है, टाइम कितना लगा, 1 आवर, है ना। तो टाइम मल्टीप्लाई टाइम तो ऊपर है ही, दोनों टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा हमारे पास, आंसर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हीट जनरेटेड इन 30 सेकेंड। ठीक है। तो हमारे पास करंट है, हमारे पास रेजिस्टेंस और टाइम है, तो पहला वाला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, सीधे रखेंगे हम वैल्यूज और फाइनली सॉल्व कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दे रखा है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। पावर है उसी से तो फर्क पड़ता है। ठीक है। तो पावर ही तो बताती है द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, पावर। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर है,
5 एम्पियर वो लेती है 220 वोल्ट लाइन से, मतलब करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। टाइम को चेंज कर लेंगे, टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आवर में जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। तो पावर निकाल दीजिए इसमें से, हमारे पास आई है, वी है और टी है, तो वी आई टी सीधे लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। पावर भी निकालनी है हमें, तो वी आई हो जाएगा, पावर इक्वल वी आई, ठीक है।